गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है फूड, है ना। खाने से रिलेटेड है ये हमारा चैप्टर फर्स्ट। इसमें हम क्या चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? फूड वैरायटी के बारे में देखेंगे। फूड वैरायटी क्या होती है? आवर मील ऑलवेज इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। जो हम खाना खाते हैं उसमें हमेशा बहुत सारी वैरायटीज़ की चीज़ें खाते हैं। जैसे हमारी पसंद का है चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सारे छोटे बच्चे रहते हैं या हम ह्यूमन हैं, इस चीज़ों के टाइप के खाने में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। वैराइटीज ऑफ चीज़ें होती हैं पर हम ये टाइप के फूड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर। अगर हमको सपोज करें कि मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है और अगर मैं हर टाइम पिज़्ज़ा ही खाते रहूँ, लंच में भी पिज़्ज़ा खाऊँ, डिनर में भी पिज़्ज़ा खाऊँ, नाइट में भी पिज़्ज़ा खा के सोऊँ, तो वो जो पिज़्ज़ा है ये मेरे लिए कैसा होगा? अनहेल्थी होगा, है ना। और ये अगर मैं डेली पिज़्ज़ा खाऊंगी तो वो भी मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमको हमेशा वैराइटीज़, फूड वैराइटीज़ रखनी चाहिए। जो हम खाना खाते हैं उसमें वैराइटीज़ रखनी चाहिए। मतलब हमको फिक्स करना चाहिए कि हमको इस टाइम में इस टाइप का खाना खाना है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं खाना है, हेल्थी फूड खाना है, सलाद भी मिक्स करना है। तो ये सारी चीज़ों में हमको बैलेंस रखना चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं वो किस टाइप का होगा। तो फूड वैरायटी क्या होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मतलब अलग अलग वैरायटी का खाना जो हम डेली लाइफ में खाते हैं वो फूड वैरायटीज़ में आते हैं। तो वैरायटीज़ ऑफ फूड को दो पार्ट में बांटा गया है, फास्ट फूड और जंक फूड और हेल्थी फूड। फास्ट फूड और जंक फूड में क्या हो जाता है? ऐसे फूड जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड तो है पर वो बिल्कुल बहुत ही कम या बहुत ही कम रेशियो में हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अगर हम उसको ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो हमें बॉडी को हार्म करेंगे। जैसे अगर हम चपाती ही, रोटी ही जैसे बोलते हैं कि इसको खाना चाहिए, ये हेल्थी फूड में है, पर अगर हम उसको लिमिटेड मात्रा से ज़्यादा खाएंगे तो वो भी अनहेल्थी फूड में आ जाएगा। तो जो फूड वैरायटी है वो दो पार्ट में है, फास्ट फूड और जंक फूड और हेल्थी फूड, है ना। तो हमको हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए या सही से चलने के लिए, हमारी बॉडी को सही से हर गोल को अचीव करने के लिए, मतलब हमारी लाइफ का जो गोल है उसको हम अच्छे से अचीव कर सकें, इसके लिए हमको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, है ना। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट शुड कंटेन मैनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। जो बैलेंस डाइट कैसी होती है? ऐसे टाइप का हम खाना खाएं जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो? कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फैट और वाटर। तो बैलेंस डाइट मतलब हम ऐसा खाना खाएं जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं तो हम हेल्थी रह सकते हैं। तो हमको हेल्थी रहने के लिए, परफेक्ट रहने के लिए बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। तो बैलेंस डाइट के लिए हमको ऐसा फूड खाना है, ऐसा खाना खाना है जिसके अंदर ये सारे कंटेंट प्रेजेंट हो। जैसे हम फूड पैकेट्स देखते हैं तो उसके कंटेंट में पीछे साइड लिखा होता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो मिली हुई हैं कि नहीं, उसमें प्रेजेंट हैं कि नहीं। तो हम उसमें देख सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का रेशियो है वो कितना है, प्रोटीन कितना है, विटामिन कितने हैं, मिनरल, फैट और वाटर जो है वो कितनी मात्रा में मिले हुए। अगर इनका जो रेशियो है वो सही है तो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक दो पॉइंट हमने पढ़े या दो टॉपिक्स देखे फूड वैराइटीज के बारे में। वैराइटीज ऑफ फूड दो टाइप में बांटे गए हैं, फास्ट फूड, जंक फूड और हेल्थी फूड। बैलेंस डाइट ऐसी डाइट हमको लेनी चाहिए जिससे हम हमारी बॉडी को हेल्थी रख सकें। तो हेल्थी रहने के लिए हमको ऐसा खाना खाना है जिसमें ये कंटेंट हो, ऐसे इसमें ये वाले न्यूट्रिएंट हो। तो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट एंड वाटर, ये सारी चीज़ें हमारे खाने में प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? द रॉ मटेरियल विच आर यूज टू कुक फूड। ऐसी चीज़ें जो हमें खाना बनाने के लिए यूज़ होती हैं या खाने को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होती है उसको हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे कोई रेसिपी रहती है उसके सामने लिखे रहते हैं ना यूज्ड इंग्रेडिएंट, मतलब कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर ये खाना बना हुआ है। तो ये इंग्रेडिएंट्स उनको कहते हैं कि जो जिस चीज़ से मिलकर हमारा फूड प्रिपेयर हुआ है। तो इंग्रेडिएंट किस टाइप से, इसमें भी दो कैटेगरी बनाई है। फूड रिक्वायर्ड, जो हमारा खाना है उसमें भी अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट रहते हैं, मैनी इंग्रेडिएंट, है ना, और फ्यू इंग्रेडिएंट। यहाँ पे होगा मैनी इंग्रेडिएंट एंड फ्यू इंग्रेडिएंट, मतलब ऐसा खाना जिसमें कम चीज़ें मिली हुई हैं वो आएगा फ्यू इंग्रेडिएंट में, और ऐसा फूड जिसमें ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं वो आएगा मैनी इंग्रेडिएंट में,
है ना। तो फ्यू इंग्रेडिएंट में क्या है, बॉइल्ड राइस। जो हम बॉइल्ड राइस बनाते हैं उसके लिए कम चीज़ों का यूज़ होता है, मतलब फ्यू इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। वो कौन कौन से लगते हैं, वाटर, सॉल्ट एंड राइस, है ना। इतनी चीज़ों से हम अपना फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ऐसा खाना जो फ्यू इंग्रेडिएंट से बन जाता है, उसका एक एग्जाम्पल है बॉइल्ड राइस। और मैनी इंग्रेडिएंट की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, जैसे सांभर। जो सांभर है वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है। वो इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं, पल्स मतलब दाल, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, स्पाइसेस मतलब बहुत सारे टाइप के मसाले, और पानी को मिलके मतलब वाटर को मिलके, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके हमारा सांभर बन जाएगा। और ये इंग्रेडिएंट मिलाएंगे हम तो बॉइल्ड राइस बन जाए। तो मतलब इंग्रेडिएंट के बेस पे, मतलब सामान के बेस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैनी इंग्रेडिएंट और फ्यू इंग्रेडिएंट। ऐसे खाने जो कम चीज़ों से बना हुआ है वो फ्यू इंग्रेडिएंट में आएगा, और ऐसा जो ज़्यादा से बना हुआ है वो मैनी इंग्रेडिएंट्स में आएगा। तो हमने फूड में 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है आज। फूड वेराइटीज़ के बारे में, बैलेंस डाइट में इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा है। इसमें 2 कैटेगरी और पढ़ी। अगले टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।